नमस्कार, मेरा नाम धैर्य कंवर है। मैं कक्षा छठी का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ठगी सेठ नाम से एक सेठ एक गांव में रहता था। वो गांव वालों से गलत तरह से कर वसूल करा करता था। एक बारी शहर से वरुण नाम से एक आदमी आया, जिसके गांव में माता पिता थे। तो दिवाली का समय था, तो वहाँ पे आया और उसने देखा कि वो सेठ सबसे कितने गलत तरह से कर वसूला करता था। उसने देखा कि एक आदमी से उसने 2 सोने के सिक्के लिए। पहले उसने 2 सोने के सिक्के दिए। उसके बाद जब वो वापस आया, उसे सिर्फ 4 सोने के सिक्के लेने थे, बल्कि उसने 10 सोने के सिक्के उससे मांगे। वो इसी तरह से लोगों को ठगा करके उनसे कर वसूल करा करता था। तो वरुण ने उससे, जैसे वो एक दिन अपने गांव जा रहा था वापस, तो उसे एक युवती आई। उसने एक बकरी रस्सी से बांधा, बकरी के पेट पर रस्सी से बांध दिया और उसने वो बकरी एक कुएं में डाल दी। और तभी जब सेठ आया, उसने आवाज़ सुनी बकरी की, तो वो वहाँ गया। उसने पूछा, भाई तुम इसे कुएं में डाल के क्यों नहला रहे हो? और तब उसने कहा, अरे भाई तुम पागल वागल हो क्या? देखो मैं इसे बाहर कर रहा हूँ, ये कोई कुएं में से कट रहा था मैं अभी। उसने कहा, कुएं में से? तो ये क्या पहले से कुएं में फंसी थी? उसने कहा, ये जादुई कुआं है, इसमें जिस जानवर के सींग डालते हैं या फिर चीज़ डालते हैं ना, उसकी टांग सींग, तो ना वो क्या कहते हैं, जानवर आ जाता है इसमें। पर रस्सी भी रखनी होती है साथ में, उस चीज़ के साथ बांध के। तो मेरे पास ये बकरी के सींग थे, मैंने सींग अंदर फेंके और रस्सी भी डाल दी साथ में। अब जब आया तो कट रहा हूँ इसे। और तब उसने कहा कि तुम ये मेरे को कुआं बेचोगे? उसने कहा, 10 सोने के सिक्कों में खरीदूंगा मैं एक कुआं। तो क्या कहते, उसने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो 1 लाख में बिकेगा, इतना महंगा कुआं है ये जानवर देते हैं इतने सारे, मैं नहीं बेचने वाला 10 सोने के सिक्के में। फिर उसने कहा 20 सोने के सिक्कों में। ऐसे ऐसे कर करके वो 50 पे आ गया, तब भी वो नहीं माना वरुण। तो उसने ना क्या कहा ना, उसने एक सोने से भरी थैली निकाली और उससे दे दी कि ये लो, और बस ये कुआं मुझे दे दो। तो उसने कहा, वैसे खैर ये कुआं तो 1 लाख का है, पर मैं तुम्हें कम में देता हूँ, ये लो। दे दिया मैंने तुम्हें कुआं। और उसने ना क्या कहते कहा, तुम ये बकरी भी साथ में ले जाओ। और वो बकरी को लेके गया और उसने सोचा कि इसमें मैं जितने जितने सींग डालते रहूँगा, उतनी उतनी बकरियाँ मेरे को मिलेंगी, और मैं उनका दूध भी बेचूँगा, उनके क्या कहते हैं एक मीट की दुकान भी लगाऊंगा, वहाँ पे भी इनका मांस बेचूंगा, तो कितना मुनाफा होगा मुझे। ये सोचता सोचता वो गया अपने गांव ना। वहाँ पे उसने ना क्या कहते कसाई से ना बकरी के सींग मांगे। उसे 10 बकरी के सींग मिले। उसने पानी में फेंक दिए वहाँ जाके कुएं में। और अगले दिन वो बड़ा खुश होके आ रहा था कि ऐसे ऐसे अगर चलता रहा तो बहुत सारा अमीर हो जाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा। और जब वो आया, उसने देखा कि एक भी बकरी नहीं थी। तो उसने ना बाहर एक पेड़ से अपनी रस्सी बांधी और कुएं में गया। उसने देखा कि कुएं में वैसे ही सींग पड़े हैं। और उसने सोचा कि मैं कहाँ गाँव नाम का वो आदमी मुझे मूर्ख बना गया। उसने ये नाम उसे बताया था और बताया था कि मैं पदमपुर नाम के गांव में रहता हूँ। और वो जब गया वहाँ पे, उसने कहा, भाई तुम क्या एक किसान से पूछ रहा उसने, भाई तुम जानते हो कि मैं कहाँ गाँव कहाँ रहता है? उसने कहा, भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे गा लो, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने कहा, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, उमेश गाँव का नाम का आदमी मुझे मूर्ख बना के चला गया। उन्होंने सोचा ये पागल है, मारो मारो, डंडे पत्थरों से उसे मारने लग गए। वो बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े पे जान जाके भागा अपनी। और जब उसने जाते वक्त तो उससे गाड़ी में जाते हुए देखा, उसने सामने गड़ा खड़ा कर दिया अपना। वो गाड़ी से उतरा। उसने कहा, तुम एक बारी मूर्ख बनने पर इतना क्रोधित हो रहे हो, तो सोचो जिन लोगों को तुम हमेशा मूर्ख बनाते हो, उनके साथ कैसी बीतती होगी उनके ऊपर। उस दिन से उसने गलत तरह से कर वसूल करना बंद कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला, और लालच बुरी बला है। धन्यवाद।